अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और आज आप लोग लाई हूँ मोदी जी की एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। पुष्पा जब रिलीज हुई थी तो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं। लेकिन पुष्पा 2 में पुष्पा ने कहा था कि पुष्पा की दूसरी एंट्री ज्यादा खतरनाक होती है। पहली बार वो सिर्फ फायर थे, इस बार वाइल्ड फायर है। और वाइल्ड फायर पुष्पा 2 जो है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नए नए इतिहास रच रहा है। द बिगेस्ट इंडियन फिल्म rewrites history at बॉक्स ऑफिस और पुष्पा 2 इंडियन सिनेमा की सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली पिक्चर बन गई है। 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड 6 दिन में पुष्पा 2 ने कमा लिया। पुष्पा पुष्पा यू कैन से वाइल्ड फायर है। 1000 करोड़ डूड, इनसेन। मतलब इंडिया में जिन फिल्मों ने 1000 करोड़ कमाए हैं, अगर उनके मैं आपको लिस्ट बताऊं तो पुष्पा 2 ने यह कारनामा सिर्फ 6 दिन में कर दिया। इससे पहले यह इतिहास बाहुबली 2 के पास था। 10 दिन में बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ कमाए थे। कल्कि ने 15 दिन में कमाए थे। अगेन प्रभास का अलग स्वैग है यार। आरआरआर ने 16 दिन में कमाए थे। केजीएफ 2 ने 16 दिन में कमाए थे। शाहरुख खान की जवान और शाहरुख खान की पठान ने 18 और 27 दिनों में कमाए थे। लेकिन पुष्पा 6 दिन में। और पुष्पा के साथ वो भी कहानी नहीं चल रही है जो बाकी स्टार्स में चलती है कि जी डेटा वेटा आगे पीछे कर दिया गया, क्योंकि तमाम जो डेटा देने वाले वो खुद लिख रहे हैं कि जी ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है कि 100-200 करोड़ बढ़ा दो ताकि जनता पगलाए और देखने आए। पुष्पा 2 6th इंडियन फिल्म। आज तक इंडिया में केवल 6 फिल्में हुई हैं जिन्होंने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। बड़ी बात यह कि 4 फिल्में उसमें साउथ इंडिया से हैं और उसमें से 3 फिल्म ऐसी है जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। 2022 में आरआरआर और केजीएफ ने किया था, 23 में पठान जवान ने किया था, 24 में कल्कि और पुष्पा ने किया। मतलब वो पुष्पा वाला बिल्कुल सही था यार। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं होता जितना बवाल दूसरी एंट्री पर होता है। पुष्पा फिल्म का डायलॉग अब रियल में आ रहा है। पुष्पा कह रहा है कि अपन फायर है यार, वाइल्ड फायर, हल्के में नहीं लेने का। पुष्पा, हालांकि जिन्होंने देखा है वो ये बात जानते हैं, इस फिल्म में एंटरटेनमेंट कूट कूट कर भरा है। फुल एंटरटेनमेंट। और इसी को देखते हुए पुष्पा वाइल्ड फायर कर रही है। लेकिन 3 घंटे 20 मिनट की ये पिक्चर जो दिमाग को कड़क कर देती है, जिसमें आप जाइए, मौज लेके आइए। पिक्चर हॉल का जो मजा है वो मिलता है। सिनेमा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उसमें अल्लू अर्जुन ने कमाल कर दिया यार। मतलब जबरदस्त है यार, जबरदस्त है। इंडिया की फिल्में जिन्होंने पैंडेमिक के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाया है वो है आरआरआर, 1300 करोड़ रुपए पैंडेमिक के बाद। केजीएफ 1200 करोड़, जवान 1150 करोड़, कल्कि 1140 करोड़, पठान 1055 करोड़। पुष्पा ने 6 दिन में 1002 करोड़, विच इज क्रेजी। रणवीर कपूर की एनिमल 918 करोड़ पे रुक गई थी। स्त्री 2 875 पे रुक गई थी। सालार 700 करोड़ पे रुक गई थी। गदर 2 686 करोड़ पे रुक गई थी। पुष्पा की तबाही चल रही है। पहले दिन 282 करोड़, दूसरे दिन 134 करोड़, 159 करोड़ तीसरे दिन, 204 करोड़ चौथे दिन, 5वें दिन 101 करोड़ और अब 1000 करोड़ सब मिला के पार कर गई है। पुष्पा आपने अगर देखी है तो आपको पता होगा, 2 किरदार के बीच में घूमती हुई कहानी, एक अल्लू अर्जुन, दूसरा फहद फासिल। आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए ज्यादा टैलेंटेड कौन है, लेकिन दोनों ने बवाल काट रखा है। अल्लू ने गजब की एक्टिंग की है, रोंगटे खड़े करने वाले सीन है उनके ऊपर। पुष्पा का स्वैग जचता है। जितनी तारीफ की जाए उनकी डांस एक्शन की वो इस बार कम है। गाने थोड़े से मुझे वाहियात लगे थे, लेकिन अब वो भी अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे वो भी अच्छा लगने लगा है। थप्पड़ मारूंगी, क्यों अच्छा लगने लगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन लग रहा है शायद अल्लू अर्जुन का डांस देखकर। साड़ी पहनकर पुष्पा ने जो बवाल काटा है वो कोई तोड़ नहीं है। और वैसी कहानी फहद फासिल साहब की भी है। कमाल का अंदाज है, नटखट अंदाज, कभी गुस्सा, कभी मजाक, कभी एग्रेशन, कभी स्लो इमोशन, बट ओवरऑल दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा देखकर मजा आता है। और यही मजा आपको 3 घंटा मिलता रहता है। हालांकि पुष्पा 2 इज ऑल अबाउट लार्जर देन लाइफ अल्लू अर्जुन। उन्हीं को दिखाना था, उनको जी भर के दिखाया गया है, उनसे सब कराया गया है।
जापानीज से लड़ाई करवाई गई है, साउथ इंडिया में उनको सबसे बड़ा दिखाया गया है। मुख्यमंत्री बदल देते हैं, बीवी के लिए एक फोटो खिंचवाने के लिए मुख्यमंत्री बदल देते हैं, जिसका मन करता है जहां कर देते हैं। पुलिस से वो डरते नहीं है, लार्जर देन लाइफ है। लेकिन ये ठीक है, हर बार पिक्चर में बुद्धि नहीं लगानी होती, कई बार सिर्फ मजा लेना होता है। और 3.25 घंटे की पुष्पा पूरा मजा देती है। और इसी मजे का असर है कि 1000 करोड़ रुपए पुष्पा ने कमा लिए। आई एम श्योर पुष्पा पैंडेमिक के बाद की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। पैंडेमिक के बाद की क्या दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल तो पुष्पा कह रही है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर नहीं समझने का, इस बार अपन फायर नहीं वाइल्ड फायर। पुष्पा 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 मैं भी देखने वाली हूँ पुष्पा आज ही रात पे। खैर मैं अच्छा है, रिव्यू भी मिल गया इसी बहाने। वैसे पुष्पा ही पुष्पा हो रहा है हर तरफ, पाकिस्तान में भी शायद ही कोई बंदा हो जिसने पुष्पा नहीं देखी हो। सभी पुष्पा पुष्पा ही कर रहे हैं, जिससे पूछो वो यही कह रहा है पुष्पा देखी पुष्पा देखी पुष्पा देखी। चाहे वो आपके दामाद हो, चाहे वो आपके साले हो, चाहे वो आपके जीजा हो, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, तो सब पुष्पा देख रहे हैं। और आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपने नहीं देखी। अगर आपने नहीं देखी तो बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है कि यार आपने अब तक पुष्पा नहीं देखी है, तो आपने किया क्या। पुष्पा 2 की हाइप पुष्पा 1 से ज़्यादा है, ये तो मान लो बॉस। दूसरी बात ये है, पुष्पा के गाने को लेकर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि यार सॉन्ग्स जो है ना, सॉन्ग्स ऐसे सॉन्ग्स, एक जगह तो मैंने एक कमेंट में पढ़ा कि यार ऐसे सॉन्ग्स जिन मूवीज़ में होते थे वो मूवीज़ हम नहीं देखा करते थे। तो अभी इसमें वीडियो से भी पता चल गया कि जी थोड़ा सा सॉन्ग्स के ऊपर काम करना चाहिए था, या सॉन्ग्स के अंदर जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि मतलब लोगों को इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे। नहीं तो इससे पहले वाला जो एक पुष्पा का ये वाला वो था, वो बहुत ज़्यादा चला था। तो शायद गानों पे थोड़ी सी वर्किंग और हो सकती थी। अदरवाइज़ फिल्म की स्टोरी बहुत एंड है, बहुत बॉम्ब ब्लास्ट है और कमाल है। और इस बार जो एक पुष्पा का रिएक्शन आ रहा है ना, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट टाइम हर किसी के मुंह से पुष्पा पुष्पा नहीं सुनने को मिल रहा था। इस बार ज़्यादा हाइप बनी हुई है इसकी। और क्योंकि मूवी की स्टोरी बोल रहे हैं बहुत दमदार है, बहुत आउट क्लास है, यानी देखना ज़रूरी है। जैसे सांस लेना ज़रूरी है ना, वैसे पुष्पा 2 देखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अच्छा, पुष्पा 2 के अंदर एक बात और भी बोलना चाहूँगी कि एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है। जो भी देख रहा है वो ये कह रहा है यार मैंने समझो मेरी ज़िंदगी के मैंने उतने लम्हात जो है ना सिर्फ अपने लिए वक्फ करे और जिए और मज़ा आ गया वो लम्हात जी के। मतलब पुष्पा 2 जो है ना, उसकी स्टोरी, उसके एंटरटेनमेंट, उसका सब कुछ बहुत कमाल का है। ठीक है। अच्छा, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत रियलिस्टिक एक्टर है, बहुत रियलिस्टिक। मतलब इतनी सी भी आपको कमी नहीं दिखेगी उनके स्टेप्स में, उनकी एक्टिंग में, उनकी डायलॉग डिलीवरी में। कमाल है, मतलब वो कंप्लीट पैकेज है। 621 करोड़ का बिजनेस, वो भी सिर्फ 3 डेज़ में वर्ल्ड वाइड। आम बात नहीं है ये, यानी कि बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और पठान का, जवान का, एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ना आसान बात नहीं है। मुझे एनिमल बहुत अच्छी लगी थी, ये बात मेरे लिए बहुत नहीं थी। दंगल ने 2000 करोड़ का बिजनेस किया था, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड। और ये कह रहे हैं कि पुष्पा 2000 करोड़ से भी आगे जाने वाली है, यानी 2000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है। मतलब अगर एक्सपर्ट्स अगर ये कह रहे हैं तो इसके पीछे यकीनन सच्चाई है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, नॉलेज इतनी ज़्यादा फिल्मों के हवाले से मुझे नहीं है। मैं मूवीज़ बहुत गिनी चुनी मूवीज़ देखती हूँ, लेकिन जो देखने वाली होती है वो देखती हूँ। मैंने लास्ट एनिमल देखी है, इसके बाद मैं पुष्पा 2 देखूँगी। वो भी मैं अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसलिए, क्योंकि मैं उनकी मूवीज़ मिस नहीं करती। पुष्पा भी देखी थी, पुष्पा 1 भी देखी थी, लेकिन पुष्पा 2 मैं फिर बोलूँगी, पुष्पा 2 के बारे में मैं जितना ज़्यादा सुन रही हूँ लोगों से, इतना ज़्यादा मैंने पुष्पा के बारे में नहीं सुना था। या शायद ये भी कह सकते हैं कि पहले इसकी पुष्पा 1 की वजह से शायद अल्लू अर्जुन की एक्टिंग और एक स्टोरी से लोग जुड़े हुए थे, इस वजह से भी शायद। तो मतलब अपने अच्छा, पुष्पा की स्टोरी में ना ज़्यादा ईगो ही देखने को मिलती है। आपको ये लेसन मिलता है पुष्पा की स्टोरी से कि यार ईगो, बंदे के प्राण जाएं तो जाएं, ईगो ना जाए। ये लेसन तो है पक्का। तो ये आपको गाइड करना चाहिए। कहीं कहीं ईगो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। हर जगह झुक जाना मैटर नहीं करता, हर जगह झुक जाना नहीं बनता, कहीं कहीं आपको अकड़ना पड़ता है। और वो वाला डायलॉग तो हमेशा याद ही रहता है, दिमाग में कानों में दिमाग में गूंजता रहता है कि जी फ्लावर समझे क्या,
अपन फायर है फायर तो ये भी फायर ही साबित होने वाली है। देखते हैं कैसी लगेगी, फिर उसका रिव्यू भी आप लोगों को दूंगी कि मुझे कैसी लगी पर्सनली। बस मैं देखने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है, लग रहा है अभी लगाने वाली हूँ, डाउनलोड करके रखी है। अच्छा, हमारे यहाँ मूवीज़ थोड़े दिनों मतलब जैसे मूवी आती है ना, उसके थोड़े दिनों के बाद शो हो रही होती है, उस वीक में शो नहीं होती है, नेक्स्ट वीक शो हो रही होती है, या 3 से 4 दिन के गैप के बाद हमें मूवीज़ शो हो रही होती है, तो फिर हम डाउनलोड बेचारे करते हैं। वो बड़े घटिया पिक्सल्स में शो हो रही थी, बड़ी मुश्किलों से डाउनलोड करनी पड़ती है। तो देखते हैं, वैसे मेरे पास तो डाउनलोड हो गई है, आज रात में देखूंगी। अब देखते हैं कैसी लगती है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों की तरफ से, तो अच्छी ही होगी। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरे लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।